जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए फॉरेक्स मार्केट समझते हैं। देखो फॉरेक्स मार्केट क्या है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है कि जहाँ पे आप करेंसी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी क्या होता है आप सभी को पता है कि हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है जिसको हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करेंगे। स्लोली स्लोली आपको सभी समझ में आएगा, सो कंटिन्यूअसली देखते रहो। देखो, जब पेंडेमिक हुआ था यानी कि कोविड आया, उसके पहले हम क्या करते थे, इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे, यानी कि कोई अनदर कंट्री में घूमने जाते थे। तो जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पे अपना इंडियन रुपीज़ तो चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट है, यानी कि सॉरी एक्सचेंज बूथ है, जहाँ पे हमें जाके अपना क्या करना पड़ेगा, अपनी जो करेंसी है उसे सेल करके जिस देश में हम घूमने जा रहे हैं उसकी करेंसी को बाय करना पड़ेगा। सो आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी करेंसी को ट्रेड किया, मतलब अपनी करेंसी सेल करी और सामने अनदर कंट्री की करेंसी आपने बाय करी, जिससे हमें क्या बोला जाएगा, ट्रेडिंग किया आपने, भले ही आपका पर्पस टूरिज्म का हो। ठीक है, सो इसी को आपको फॉरेक्स मार्केट के ट्रांजैक्शन का हिस्सा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट है। अब एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट का सिंपल मतलब ये है कि वो रिलेटिवली प्राइस है किसकी, दो करेंसी की। यानी कि जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में देखोगे ना, जब हम ट्रेड करेंगे तो करेंसी कोट करी होगी पैर्स में, कभी भी करेंसी इंडिविजुअल कोट नहीं करी जाती है, यानी कि पैर में लिखा हुआ होगा, जैसे कि यूरो, यूएसडी और फिर एक्सचेंज रेट लिखा हुआ होगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी एक रिलेटिवली जो प्राइस होती है उसको एक्सचेंज रेट बोला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको डिटेल में जानेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अभी समझने की कोशिश करिए जितना समझ में आता है। ठीक है, सो तो एक्सचेंज रेट एक रिलेटिवली प्राइस है, और जिस प्राइस पे हम क्या करेंगे, अपनी जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि 1 डॉलर में दूंगा तो सामने अगर जापानीज येन चाहिए मुझे तो 100 येन मिलेगी। ठीक है, और करेंसी की वैल्यू कैसे तय होगी, वो करेंसी के अपने जो इकोनॉमिक्स है, डिमांड सप्लाई है, उसके बेस पे तय होता है। ठीक है, सो अभी समझते हैं कि देखो फॉरेक्स मार्केट है ना, जो यहाँ पे लेटर है FOR का मतलब ये हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन मार्केट हो गया, और जो EX है उसका एक्सचेंज हुआ, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको हम शॉर्ट में फॉरेक्स मार्केट बोलो या FX मार्केट बोलो। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। अब देखो, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है तो डेफिनेटली है डिसेंट्रलाइज मार्केट होगा। अब डिसेंट्रलाइज मार्केट का मतलब है कि सिंपल है, जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट में हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले ब्रोकर के पास से कहाँ पे जाता है, एक्सचेंज के पास जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व है, ब्रोकर और एक्सचेंज। तो यहाँ पे दो तीन पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण यहाँ पे सेंट्रलाइज मार्केट बोला जाएगा। ठीक है, जबकि फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टली हम ट्रेड करेंगे किसके साथ, जिसको करेंसी सेल करनी होगी या तो जिसको करेंसी बाय करनी होगी, इसी को डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट बोला जाएगा। सो यहाँ पे वर्ल्ड की सभी करेंसी एक्सचेंज होती है किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बढ़िया सा कोट लिखा हुआ है कि जो हमारी इकोनॉमी होती है, जैसे कि करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है तो दो पर्पज़ के साथ होता है। एक टूरिज्म के पर्पज़ से, यानी कि हम घूमने जाते हैं तो करेंसी थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे, या तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, यानी कि मेरी कोई कंपनी है और मुझे बाहर से कुछ खरीदना है किसी और कंट्री से, तो सबसे पहले मुझे मेरा पैसा उस कंट्री के हिसाब से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसका जो पैसा है वो मुझे परचेज़ करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने पर्पज़ क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बिजनेस पर्पज़ है, और टूरिज़्म। तो ये जो पर्पज़ है इसका हिस्सा तो बहुत ही छोटा है, एकदम टाइनी परसेंटेज है करेंसी ट्रांजैक्शन। रियल ट्रांजैक्शन कहाँ पे होता है पता है, जो रियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना वो स्पेकुलेटिव रीज़न के कारण होते हैं। स्पेकुलेटिव रीज़न का मतलब है कि जो भी स्पेकुलेटर्स होते हैं, यानी कि ट्रेडर होते हैं, जो अपना प्रिडिक्शन करते हैं कि एक्सचेंज रेट बढ़ेंगे तो वो बाय कर लेंगे, वापस थोड़ा सा रेट बढ़ेगा तो सेल कर लेंगे, इसे ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, सो मेन हिस्सा तो स्पेकुलेटिव रीज़न में ही होते हैं, जो जितने भी फॉरेक्स मार्केट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, जिसे हम करेंसी स्पेकुलेटर्स भी बोला जाएगा। अब देखो फॉरेक्स मार्केट, जैसा कि मैंने बोला कि लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है,
बट कंपेयर करते हैं कि आखिर कितना बड़ा है। तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देखा जाए वॉल्यूम के हिसाब से तो वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE, राइट। अब इसका पर डे कितना वॉल्यूम होता है? $20 बिलियन का। अब ये पुराना आंकड़ा है, अभी देखा जाएगा तो कुछ ज़्यादा ही है। सो $20 बिलियन का पर डे वॉल्यूम होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, ठीक है। अब उसकी कंपैरिजन अगर फॉरेक्स मार्केट के साथ करें तो फॉरेक्स मार्केट में डेली ट्रेड वॉल्यूम होता है $7.5 ट्रिलियन का। अब आप कंपेयर करो कि कहाँ पे $20 बिलियन और कहाँ पे $7.5 ट्रिलियन, यानी कि फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। सो यहाँ पे हमें आइडिया आया कि कितना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, और इसकी कंपैरिजन यहाँ पे बहुत बढ़िया सी करी है। अगर ये फोटो में आप देखोगे तो ये जो है वो अपना जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और ये जो है ये भाई साहब है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो आप कंपेयर कर लो कि कितना फॉरेक्स मार्केट बड़ा है, ठीक है। अब देखो, फॉरेक्स मार्केट बड़ा होने का मतलब है यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि नंबर ऑफ बायर सेलर ज़्यादा है, यानी कि क्या होगा, जिस भी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ बायर सेलर ज़्यादा होंगे, वहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छे से मूवमेंट करता है, काफ़ी मोमेंटम दिखाता है, यानी कि प्राइस काफ़ी वोलेटाइल दिखती है। तो एज अ ट्रेडर के लिए तो सबसे अच्छी बात ऐसे ही मार्केट ढूंढता है कि जो मार्केट मूवमेंट करे। अपने इंडियन मार्केट में क्या होता है कि 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, और जैसे ही मार्केट बंद होता है नेक्स्ट डे गैप अप के साथ ओपन हो जाता है, तो वो जो मूवमेंट होनी थी वहीं पे ख़त्म हो जाती है और मार्केट साइडवेज हो जाता है। सो हमें बोर कर देता है, जबकि फॉरेक्स मार्केट में ऐसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप देखो कि एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाया गया है कि जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद देखें तो टोक्यो का है, यानी कि जापान का, और थर्ड है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इन तीनों के अगर कंबाइन भी कर ले फिर भी ये ट्रिलियन के आसपास भी नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। सो सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, अब यहाँ पे इतना भी क्लियर करना ज़रूरी है कि जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है $7.5 ट्रिलियन का, उसमें से रिटेल ट्रेडर मतलब कैसे, हमारे जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर। यहाँ पे देखो बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, बहुत सारे, बाद में मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में जानेंगे। बट इसमें से एक रिटेल ट्रेडर्स भी होता है, मतलब हमारे जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर, उनका हिस्सा तो काफ़ी छोटा है, यानी कि 3 से 5% के बीच में, यानी कि 230-300 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। इतना ही रिटेल पार्टिसिपेशन। जो मेन पार्टिसिपेशन है वो इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का, इन सभी का होता है अपने अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब देखो, फॉरेक्स मार्केट का सबसे अच्छा बात ये है कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर चलता रहता है, यानी कि हफ्ते में 5 दिन चलता रहता है और वीकेंड में क्लोज होता है 2 दिन के लिए सिर्फ, और बाकी 24 घंटे चलता रहता है। अब देखो 24 घंटा चलेगा तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई लोगों की ये नाइट शिफ्ट होती है तो दिन में ट्रेड कर सकते हैं, अगर दिन में जॉब है तो रात को ट्रेड कर सकते हैं, मतलब टाइम होता है। जबकि इंडियन मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, तो हम ट्रेड नहीं कर पाते, ठीक है। सो फॉरेक्स मार्केट के ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात है। सो सिंपल फॉरेक्स मार्केट का हमने एक ओवरव्यू लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, फॉरेक्स मार्केट के बारे में डिटेल में जाएंगे कि एक्सचेंज रेट क्या है, लिक्विडिटी क्या है, सब कुछ फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानेंगे, और आप कैसे फॉरेक्स मार्केट ट्रेड कर सकते हैं इसके लिए हमें बेसिक से सारे टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।